नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है भर्तियों को लेकर सीएम योगी के बड़े बयान के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए 2,30,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जो कि आपको जून में देखने के लिए मिलेगा, परीक्षा से लेकर आवेदन तक की पूरी जानकारी को लेकर भी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के मुखिया के माध्यम से दिए गए बड़े बयान के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए सीएम योगी के माध्यम से कल एक जनसभा को यहाँ पे से कहीं ना कहीं संबोधित करते हुए उनके माध्यम से बयान जारी किया गया, जिसको आप सभी नीचे देख सकते हैं। अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले प्रदेश में भर्तियों में भाई भतीजावाद देखने के लिए मिला करता था, जातिवाद होता था। आज बिना भेदभाव के पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रियाओं के अंदर नौकरियों, इसके अलावा प्रतिभा को सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, या फिर उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, या फिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन, जो कि यहाँ से शिक्षक भर्ती करवाता है, इनसे जुड़ी परीक्षाओं में शिकायतों के अंबार थे। हालांकि सरकार इस बात को लेकर कह रही है कि भाई अलग अलग भर्ती आयोगों के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं के अंदर शिकायतें मिलती थी, लेकिन आज भी ऐसा कम नहीं है। आपने टीजीटी पीजीटी के अंदर देखा होगा, अंबेडकर नगर के अंदर क्या हुआ था, एडिट जूनियर में आपने देखा 69,000 में देखा, 68,500 में देखा। इसके साथ लेखपाल भर्ती को लेकर बात की जाए, यूपीएससी की भर्ती है, बीडीओ भर्ती में हो ही चुका है। इसके अलावा और भी कई ऐसी परीक्षा जिनके अंदर भर भर के धांधली, भ्रष्टाचार, दरोगा भर्ती, मतलब मैं आपको गिनाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इन सभी भर्तियों के अंदर इतनी शिकायतें मिली, या तो ये शिकायतें सीएम योगी तक नहीं पहुंची, या फिर अगर उन तक शिकायतें पहुंची तो उन्होंने मानी नहीं। समझ में ये नहीं आ पाता कि या तो वो समाचार पत्र नहीं पढ़ते, या वो जानकारी उनके समाचार पत्र में नहीं आती है। फिलहाल नीचे लिखा हुआ है कि इन तमाम आयोगों के माध्यम से जुड़ी भर्तियों के अंदर परीक्षाओं को लेकर शिकायतों का अंबार लगा हुआ था। कई भर्ती प्रक्रिया न्यायालय में स्टे मिला हुआ था, तो कुछ मामलों को लेकर कोर्ट ने गंभीर टिप्पणियां भी कर रखी थी। यूपी पुलिस में अगर बात की जाए, 1.5 लाख से ज़्यादा खाली पड़े हुए पदों को उनके माध्यम से भरा गया था। ये सारा खेल सामाजिक न्याय और उसके अलावा और भी तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जो काम की बात है वो यहाँ पे लिखी है कि हमने भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया है, इसमें भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित राज्य लोक सेवा जो अध्यक्षों की 24वें सम्मेलन देखने के लिए मिला था, उसके अंदर यहाँ पे बयान दिया, और इसी तरीके से उन्होंने और भी बहुत सारी जानकारी नीचे दी। फिलहाल इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुछ आप सभी के सामने देखने के लिए मिला कि 5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ उन्होंने प्रदेश के अंदर दे दी हैं, जो कि आप सभी जानते हैं हर बार सरकार के माध्यम से बताया जाता है। इसके अलावा उनके माध्यम से प्राइवेट सेक्टर के अंदर दी गई नौकरियों के बारे में भी जानकारी देखने के लिए मिली, और इसी तरीके से उन्होंने एक बार फिर से बड़ी आसानी से पुरानी भर्तियों को गिनवा कर अपनी तारीखों की जो तारीफ़ें वो कर ली। लेकिन अगर बात की जाए नई भर्तियों के बारे में, क्योंकि जो भर्तियां दे चुके हैं उनके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए नई भर्तियों के बारे में सरकार को बात करनी चाहिए। हर बार सरकार कहीं ना कहीं पुरानी भर्तियों को गिनवा कर चली जाती है। हम बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 2,30,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जो कि आपको जून में देखने के लिए मिलेगा। एक तरफ अगर बात की जाए सरकारों के माध्यम से अपनी भर्तियों के अंदर पारदर्शिता, इसके अलावा और भी तमाम अलग अलग बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके भर्तियों को संबोधित किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से देखने के लिए मिलने लगी हैं। हम यहां पे बात करें, तैयारी है शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के बारे में, जो कि आपको जून में देखने के लिए मिलेगी। जून मतलब कि मई के बाद आने वाला जून, 2024 वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे भर्तियों को लेकर पूरे तरीके से बाढ़ सी आई हुई है। वर्तमान में अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, तो यहाँ पर 2,30,000 से अधिक पदों पर भर्तियाँ आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। शिक्षा विभाग के माध्यम से खाका तैयार कर लिया गया है, और जल्द ही आयोग को इसके बारे में अधियाचन भी भेजे जाएंगे। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए राज्य के सरकारी विद्यालयों में नई नियमावली के तहत शिक्षक भर्ती का जो खाका है वो तैयार हो चुका है। जून में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकालने की तैयारी में है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के इसी सप्ताह
उन्हें रिक्तियों की सूचना भेज देगा। नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा नियोजित शिक्षक, इसके अलावा नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षक, दोनों अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में बैठना पड़ेगा। शिक्षा विभाग के पास सभी जिलों से रिक्तियों की जानकारी आ गई है। शेष जो 7 जिले हैं उनके माध्यम से आने के बाद में अगले 2 या 3 दिनों के अंदर पूरी जानकारी मिल जाएगी। शिक्षा विभाग के माध्यम से फिर आगे की कार्यवाही शुरू कर देगा। इसके अनुरूप अगर बात की जाए, प्रदेश के अंदर लगभग 2 लाख से ज़्यादा जो टीचर्स की वैकेंसी वो आपको देखने के लिए मिलेगी। वैसे तो यहाँ पे जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी वो 3 लाख पदों पे होगी, क्योंकि 3 लाख पद जो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं वो अलग अलग विभागों के अंदर हैं। जैसे कि आप जानते हैं प्राइमरी टीचर्स वैकेंसी, जूनियर शिक्षक भर्ती, फिर उसके बाद टीजीटी और पीजीटी की शिक्षक भर्ती, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए यहाँ पे जो भर्तियाँ देखने के लिए मिलने वाली हैं, 80,000 प्रारंभिक शिक्षक, 1,20,000 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और इसी तरीके से कंप्यूटर वगैरह के पदों को जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर यहाँ पे अभी जो फिलहाल वैकेंसी के लेकर पद खाली हैं वो आपके सामने 3 लाख से ज़्यादा है, जैसा कि यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। 2 लाख शिक्षकों की बहाली जो है कवायद चल रही है। 1 लाख कंप्यूटर सहायक शिक्षक व कर्मियों की नियुक्ति भी देखने के लिए मिलेगी, तो 3 लाख तो आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे में इन सभी भर्तियों को लेकर जो विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे वो जून में जारी कर दिए जाएंगे और इन भर्तियों का जो विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा वो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगा। तो निश्चित तौर पे परीक्षा आपकी बिहार में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जैसा कि आप सभी को मैंने बताया भी था कि बिहार के अंदर शिक्षक भर्तियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा राजनीति चल रही है, जिसके चलते भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि बिहार के अंदर आप सभी जानते हैं हाल ही में सत्ता पलट भी हुआ था। इसी मुद्दे को, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है और बड़ी शिक्षक भर्तियों को लेकर जो प्रयास है वहाँ भी किए जा रहे हैं। जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि इस भर्ती को लेकर जैसे ही जून में भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो उसके बाद में सितंबर तक इसकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। तो ऐसे में जो भी यहाँ पे शिक्षक भर्तियों के अंदर बैठेंगे उनका जो नियुक्ति का प्रोसेस होगा वो दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य बिहार सरकार के माध्यम से रखा गया है। ये जानकारी आप सभी को इसलिए भी जानना बेहद आवश्यक है क्योंकि आपके आसपास के राज्यों में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। एक तरफ दूसरे राज्यों के अंदर लगातार कहा जाता है कि हमने इतने करोड़ रोजगार दे दिए, इतने करोड़ भर्तियां दे दी, बार बार 5 लाख भर्तियों को गिनवाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी आसपास के आपके राज्य हैं जहां पर लाखों की संख्या में भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो या फिर झारखंड हो या उत्तर प्रदेश, माफ़ कीजिए बिहार हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो अपना उत्तर प्रदेश है ही है। तो ऐसे में आसपास के राज्यों के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही हैं, जिनके विज्ञापन आने वाले जून में जारी होंगे और सितंबर में परीक्षा हो जाएंगी और दिसंबर तक छात्रों को नियुक्ति पत्र। लेकिन अपने ही राज्य के अंदर अगर बात की जाए भर्तियों को लेकर युवाओं को कभी धरना प्रदर्शन, कभी ट्विटर वार, तो कभी कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार के सामने मांग रखनी पड़ रही है। उम्मीद है कि आसपास के राज्यों को देखकर अपनी सरकारें भी इस फैसले को लेकर जल्द विचार करेंगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।